जिन्होंने बात की है डंडों की बात, वो शायद उनको वही ज़माना याद आ रहा है, और वो डंडे जो वो निकालेंगे उन्हीं के सरों पर बरसेंगे। जो देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं खास मेहमानों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर शख्सियत यानी कदावर लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से गुज़श्ता दिनों यहाँ पर एहतजाज हुआ और एहतजाज में उन्होंने साफ एक धमकी दी कि अब की बार जो भी मिनिस्टर हंदवाड़ा का रुख करेगा उसको आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या वेट कर लीजिए, इसी हफ्ते वेट कर लीजिए, आ रहे हैं मिनिस्टर। हंदवाड़ा के लोगों को हम ऐसे ही तामीर तरक्की से महरूम रखेंगे? खुद तो करते नहीं कुछ, 2.25 साल हो गए। मुझे पता है उसे कोई एक काम किसी जगह किया होगा। आते हैं अपने इन दोस्तों के साथ मिलते रहते हैं तो चले जाते हैं, कोई डेवलपमेंट का काम उसने नहीं किया। हमारे पास लोग आए, उन्होंने कहा हम कितनी देर इनको देखते रहेंगे। 2.25 साल हमने भी वेट किया ना, 2.25 साल हमने वेट किया। हमने कहा ये करेंगे, जब नहीं कर सके हो तो हमारा फर्ज बनता। मुझे लोग आए कि उन्होंने भी कहा हमने उतने ही वोट लिए जितने आपने लिए, आप क्यों नहीं लाते हैं? और मेरी एक हैसियत है, एक पोजीशन भी है इस वक्त, तो मैंने कहा ये लोग ठीक कहते हैं, हमने लाया। और तामीर तरक्की के काम के बारे में उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी अफसरों को, डेवलपमेंट के बारे में, सड़कें बनाने के बारे में, किले फील्ड बनाने के बारे में, या और चीज़ें करने के। और मज़ीद लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और भी मिनिस्टर आएंगे इन्हीं दिनों में। कोई किसी का ताकत है वो किसी को कहा यहाँ मत का, ये किसी पट्टे पर खरीद नहीं है ये जगह, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धमकियों से डरती नहीं, हमने गिरदर बर्फियाँ देखी हैं बहुत सारे टाइम, हमने देखा है। ये है कौन वो लोग, है कौन? माइग्रेंटों की जमात है ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस हंदवाड़ा में, खुद भी माइग्रेंट है। इधर देखो तो मीर सफर ने कैसे उसको भगाया, उधर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस कैसे निकाला। इधर 4000 कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद सजाद होने ले गए। कहाँ पर है ये? बताते हैं हम रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात कहाँ है? जम्मू डिवीजन में मुझे बताओ, असेंबली मेंबर की दूर की बात है, एक आदमी उनका वोटर दिखा जम्मू डिवीजन में। 43 सीटों पर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका एक वोटर दिखा, और फिर यहाँ कश्मीर वैली में दिखा जरा इनकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर हैं ये लोग? और जो हंदवाड़ा की सीट है उसके बारे में आपको मेरे से ज़्यादा पता है, कैसे उन्होंने पहले फारूक साहब के पैर पकड़ लिए, कहा कि हम आपके पास आए, हमने आपके खिलाफ आज तक बहुत ज़बान गलत किया है, हमें माफ़ी दे दो। और डीडीसी की कुछ सीटें ले ली, और मैंने फारूक साहब को उसी वक्त कहा था सिर्फ डीडीसी सीट्स के लिए ये आदमी आ रहा है आपके पैरों पर और माफिया मांगता है कि मैंने आपके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की, मुझे माफ़ दी, सिर्फ सीटों के लिए। और उसको पता चल गया, फिर फारूक उसने मुझे कहा कि आप सही कह रहे थे। और उसके बाद आप देखते हैं जब इलेक्शन हुआ कितनी धांधलियाँ, कितनी चोरी। कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने के बाद एसपी को पोस्ट किया गया यहाँ पर, वही एसपी जो वहाँ पर डीएसपी था उसके टाइम में, जिसने रिकॉर्ड तोड़ किए हैं धांधलियों के। वहाँ पर जब वोटिंग हो रही थी उसने वो बैलेट बॉक्स ही अपने पास रखा, और हर एक पुलिस वाले को जो 1100-1200 वोट थे उनको खुद डाला उधर। बल्कि पुलिस वालों को कहा कि आप अपनी फैमिली के वोट अब जब डालोगे तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्कर एजेंट जो होगा वहाँ पर उससे दिखाओ, अगर आपने नहीं दिखाया तो ये समझा जाएगा आपने वोट पीछे को नहीं दी और मैं आपको नौकरी से निकलवा दूँ। कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के बाद आपको देखें, और फिर कितनी फर्क है। और जब काउंटिंग के बाद हमने ये डब्बे रखे उधर स्ट्रांग रूम में, क्यों वहाँ पर सीसीटीवी भी बंद, क्यों वहाँ उसी एरिया में बिजली भी बंद, फिर कैसे बॉक्स भी तोड़े गए। मैंने उस वक्त कंप्लेंट की डीसी को, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी थी, जो रिटर्निंग अफसर था उनसे, और उन्होंने मुझे कहा कि ये हो गया, ऐसा हो गया, बिजली हो गया, ये क्या नाम है, ये सीसीटीवी बंद हो गया, हम आपको इसकी फुटेज दे देंगे। आज 2.25 साल हो गए, फुटेज ही कहीं नहीं है। चलो इलेक्शन का रिजल्ट तो होगा तो फुटेज तो दे दो ना, हम भी देखेंगे। क्या पता है, चोरी करके 70,000 लोगों ने इसके खिलाफ वोट डाले हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में। 29 लिए ना, ये कहाँ पर खड़ा है? उसने क्या 50% से ज़्यादा वोट लिए हैं? जागीरदारी दिखाएगा। 70,000 वोट उसके खिलाफ पड़े और 29,000 उससे वोट लिए, मेरे भी उतने ही वोट थे। इतना होने के बावजूद
ये किस मुंह से कहते हैं कि हम ये दिखाएंगे वो जमाना गया, 77 तो गया जब बाली वाली यहाँ पर होते थे वो SDM जो वो चोरियां दांदियां उस वक्त की थी। अब वो जमाना नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक फौज है, हम ऐसे नहीं बैठने वाले। जिन्होंने बात की है डंडों की बात, वो शायद उनको वही जमाना याद आ रहा है, और वो डंडे जो वो निकालेंगे उन्हीं के सरों पर बरसेंगे।